हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल को रैपिड रिवीजन में कवर करने वाले हैं। ये नोट्स नीट तो 2026 के लिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सबसे पहले बात करते हैं कि सेल थ्योरी की रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल टर्म दिया था। स्क्लेडन और स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की। वर्चो ने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि हर सेल किसी एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और 70s राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है और 80s राइबोसोम्स होते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करती है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सब कुछ अंदर बाहर फ्रीली पास नहीं होता है। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के टाइप्स की। जैसे डिफ्यूजन, इसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन की हेल्प से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होता है। ऑस्मोसिस वाटर मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, कंट्रोल सेंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल और इसका अपना डीएनए होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग और सेक्रेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम्स सुसाइडल बैग कहलाते हैं। प्लास्टिड ये प्लांट में पाए जाते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बात करेंगे वैक्यूल के। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, टोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो टर्गो प्रेशर मेंटेन रखता है। अब सेल वॉल की बात करेंगे। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। ये था सेल का रैपिड रिवीजन। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।